पाठ 6 पानी और पुल। पाठ परिचय। भारत और पाकिस्तान का विभाजन अस्वाभाविक था। आम जनता ने यह विभाजन कभी नहीं चाहा था। यह केवल सियासत का खेल था। विभाजन से पूर्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, किंतु विभाजन के समय दिलों में दूरियां दिखने लगी। किंतु किसी के लिए भी अपना गांव, अपनी भूमि और अपने लोगों का मोह कभी नहीं छूटा। जरा सोचें, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन जरूरी था? जीवन मूल्य, जाति धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटा जा सकता। करुणा, प्रेम और आत्मीयता के भाव सर्वोपरि हैं। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए हैं। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी, लंबी, अंधकारमय गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंपे दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या हम में काफी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला, उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है, ऐसी संभावना तो नहीं थी। परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे, कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने मां की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए, कुहनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो ये रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने मां का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। मां मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज ये इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसे ही अपने गांव सराई जाती थी। मां की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, मां ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हो, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि मां को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे वापस आ गईं। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। साथ में वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं मां के साथ उस खाई पर से गुजरकर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। मां ने पूछा, ये गाड़ी
सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, और अब अपना रखा ही क्या है वहां। माँ के चेहरे पर खिसियाहट से दौड़ गई, बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहां क्या रखा था? मेरी बात से माँ को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी मेरे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली तो देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा। उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। मैंने उस अधनींदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अनुभव हुई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोया रोया कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई। जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी भी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? ये कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराय, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है? पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के। माँ आगे आकर बोली, तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ के इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाजें एक साथ आई, तुम सराय की हो? हाँ जी, हम सराय के ही हैं। माँ ने जोर देकर कहा, इसी गांव के। उपस्थित जनसमुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूला सिंह है। ये मेरी माँ है। तुम मूला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए, तुम मूला सिंह की बीवी हो, रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों की कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा ये सब देख रहा था। माँ अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे।
मुंह से निकल कुछ भी न रहा था और लगता था आंखें अभी चू पड़ेंगी। वहीं पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने देना गाड़ी को, देखता नहीं ये बीबी इसी गांव की है। और एक ने उनका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। परजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या? मूला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े नेक बंदे थे, खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। पर जाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहे गुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाजें एक साथ आई। पर जाई, तुम अपने बच्चों को लेकर यहां आ जाओ, किसी एक ने कहा और कितनों ने दोहराया। पर जाई, तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाजें कह रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुड़ते हुए कह रहे थे, बदमाश कहेंगे, पहले तो मार मार के यहां से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, परजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो परजाई, कब आओगी? अपना गांव तो तुम्हें याद आता है। परजाई, वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी। गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा परजाई, सलाम। अच्छा बेटे, सलाम। रवेल सिंह को हमारा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहां खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियां हटाकर एक ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस निर्वता में खडर खडर की तेज आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था और मेरी दृष्टि नीचे की ओर भी जा रही थी, जहां घुप अंधेरा था। पर मैं जानता था वहां पानी है। झेलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे बह रहा था। शब्द निधि। बारगी, बार, दफा, बेगाना, पराया, डिगाना, हटना, अलहड़, चंचल, खिसियाहट, बेचारगी, झेप, निष्पलक, बिना पलकें झुकाए, कोलाहल, शोर, आश्वस्त, संतुष्ट, हक्का बक्का, हैरान, परजाई, भाभी, उम्र दराज, लंबी उम्र, अविरल, निरंतर, नीरवता, शांति। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। लाहौर, स्त्रियां, स्वागत, संभावना, स्टेशन, रोजगार, झेलम,
अल्हड़, खिसियाहट, अधनिंदी, स्वप्न, निष्पलक, आश्वस्तता, दरगाह, दृष्टि।